अस्सलाम अलैकुम। विस्डम होराइजन में खुश आमदीद। अपने अपने घर के कोनों और दरख्तों की शाखों पर मकड़ी का वो बारीक और डिजाइनदार जाल तो देखा होगा जो देखने में किसी माहिर इंजीनियर का शाहकार लगता है। बरसों तक इंसान यही समझता रहा कि मकड़ी का घर सिर्फ इसलिए कमजोर तरीन है क्योंकि वो बारीक धागों से बना है जो एक उंगली की जुम्बिश से टूट जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि मकड़ी के घर की असल कमजोरी उन धागों में नहीं बल्कि इसके खानदानी निजाम में है। जदीद बायोलॉजी ने मकड़ी की समाजी जिंदगी के बारे में जो इंकिशाफात किए हैं वो सूरह अनकबूत की इस आयत की ऐसी तफसीर पेश करते हैं जो 1400 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। कुरान करीम की 29 सूरत का नाम अल-अनकबूत यानी मकड़ी है। अल्लाह ताला सूरह अनकबूत की आयत 41 में फरमाता है, तर्जमा, जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना मददगार बना लिया है उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जिसने अपना घर बनाया, और बेशक तमाम घरों में सबसे ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का है, काश के वो जानते। गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि सबसे कमजोर धागा मकड़ी का है बल्कि कहा कि सबसे कमजोर घर बैत मकड़ी का है। धागे और घर में क्या फर्क है? आइए साइंस से पूछते हैं। अगर आप समझते हैं कि मकड़ी का रेशा स्पाइडर सिल्क मादी तौर पर कमजोर है तो आप गलत है। जदीद साइंस कहती है कि अगर मकड़ी के रेशे को एक पिंसल जितना मोटा कर दिया जाए तो ये उड़ते हुए बोइंग 747 तैयारे को भी रोक सकता है। साइंसी हकीकत, मकड़ी का धागा अपनी मोटाई के लिहाज से स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। तो फिर कुरान ने इसे ओहन अलबुत यानी सबसे ज्यादा कमजोर घर क्यों कहा? यहां से कुरान का वो साइंसी और समाजी मौजिज़ा शुरू होता है जो मादी ताकत को नहीं बल्कि खानदानी निजाम को देखता है। ज़ूलॉजिस्ट्स कहते हैं कि मकड़ी का घर दुनिया का बदतरीन घराना है। इसकी वजह मकड़ी की वो फितरत है जिसे सेक्सुअल कैनाबलिज्म कहा जाता है। खौफनाक हकीकत, कई अक़साम की मकड़ोहे में मिलाप मीटिंग के फौरन बाद मादा मकड़ी फीमेल स्पाइडर अपने ही नर मकड़ी मेल स्पाइडर को कत्ल करके खा जाती है। जिस घर में शौहर का कातिल खुद उसकी बीवी हो, क्या इससे कमजोर घर कोई और हो सकता है? बात यहां खत्म नहीं होती। बाज अक़साम में जब बच्चे अंडों से निकलते हैं तो वो इतने भूखे होते हैं कि वो अपनी ही मां पर हमला कर देते हैं और इसे जिंदा खा जाते हैं। इसे साइंस की ज़बान में कहते हैं सुभान अल्लाह। जिस घर में बीवी शौहर को खा जाए और बच्चे मां को हजम कर जाएं, इस घर की बुनियादों में मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का नाम और निशान तक नहीं होता। यही वो अनकबूत निजाम है जिसकी मिसाल अल्लाह ने इन लोगों के लिए दी जो अल्लाह को छोड़कर बातिल सहारे ढूंढते हैं। उनके सहारे मादी तौर पर शायद मजबूत नजर आएं मगर अंदर से वो इतने ही खोखले और जालिम होते हैं। कुरान ने इस आयत के आखिर में फरमाया, काश के वो जानते। ये इस बात की तरफ इशारा है कि मकड़ी के घर की ये कमजोरी ज़ाहिरी आंख से नजर नहीं आती। बज़ाहिर तो वो एक मजबूत शिकारी है जिसका जाल इसे खाना फराहम करता है, लेकिन इसके घर के अंदर की दुश्मनी को जानने के लिए इल्म की जरूरत थी। आज खुर्दबीन, माइक्रोस्कोप और तवील मुशाहदात के बाद हमें मालूम हुआ कि मकड़ी का घर सिर्फ रेशों का मजमुआ नहीं बल्कि बेवफाई, कत्ल और खुद गर्जी की बदतरीन मिसाल है। दोस्तों, मकड़ी का जाल हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। अगर आपके रिश्ते, आपके सहारे और आपके अकीदे अल्लाह की रस्सी से नहीं जुड़े तो आपका घराना कितना ही आलीशान क्यों ना हो वो मकड़ी के घर से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। जदीद साइंस तो अब मकड़ी के समाजी ढांचे को समझ रही है, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले एक लफ्ज बैत घर इस्तेमाल करके पूरी हकीकत बयान कर दी थी। अगर आपको ये दस्तावेजी रिसर्च पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और विजडम होराइजन को सब्सक्राइब करें। आपका एक शेयर किसी की सोच बदल सकता है। अल्लाह हाफिज।